हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4। और जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि हमें पूरे के पूरे अपने पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है। सारे फॉर्मूला, सारे ग्राफ, सारा डोमेन एंड रेंज आप लोग करके आए होंगे तो आज की क्लास में मज़ा आएगा। अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन लगेंगे बहुत डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है इफ़ यू नो अबाउट द फॉर्मूलाज एंड उसका बेसिक, तो आप लोग करके आए होंगे आई होप, राइट। चलिए, सो अब क्लासेस में हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज कोई थ्योरी की बात नहीं करने वाले। अभी सबको ही पता है कि इस चैप्टर में थ्योरी बहुत लिमिटेड सी थ्योरी थी, वो हमने कवर कर ली। अब बस हम लोग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 इक्वल टू tan inverse 31/17। तो इसको प्रूफ करना है ना। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये क्वेश्चन है अपना। सोचो, यहाँ से आपने LHS पिक किया तो लिखा है 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7। 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/7, ये हमारा है LHS। तो यहाँ पर अगेन दिस इज एन एंगल, ठीक है। तो क्या किया, tan inverse 1/2 को ले लिया हमने A एंड tan inverse 1/7 को ले लिया हमने B। tan inverse 1/2 को ले लिया A, tan inverse 1/7 को ले लिया B। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट यहाँ से देखो फिर क्या बनेगा, ये 2A प्लस B। और यहाँ पर 10 है तो डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए, इधर हम 10 लगा देंगे। ये हमें RHS देख करके ही आइडिया लगेगा कि उधर 10 ले जाएंगे। सो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, tan ऑफ 2A प्लस B। जहां पर A हमने लिया है दिस tan इनवर्स आधा और इधर B है tan इनवर्स 1/7। सो दिस 2A प्लस B का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? समझ आई बात? ओके फाइन, अब आ जाओ। सो tan 2A प्लस B, तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे tan 2A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2A इंटू tan B। tan 2A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2A tan B। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हमने यहाँ tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया है क्या, tan A प्लस tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब वहाँ से tan 2A निकालना पड़ेगा अलग से और tan B निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से tan B कितना मिल गया अपने को, 1/7। tan B की वैल्यू निकल चुकी है 1/7। चलो जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से tan A की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, 1/2। tan A की वैल्यू 1/2 निकल चुकी है, बट मुझे चाहिए tan 2A और tan B। तो ठीक है, tan B का पंगा तो खत्म हो गया, दैट इज 1/7, बट वी नीड दिस tan 2A। तो पहले tan 2A की वैल्यू निकालनी होगी। tan 2A वहां पर है, इसका वैल्यू। तो अब tan 2A का फॉर्मूला लगाएंगे। कितने बच्चों को याद है tan 2A का फॉर्मूला? इट इज 2 tan A डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। 2 tan A डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A, राइट। अब यहाँ पर काम करना स्टार्ट करें तो 2 tan A का वैल्यू कितना है, 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan A 1/2 का होल स्क्वायर। tan A का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से ही 2 कट गया। तो न्यूमरेटर पर अपने पास 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4 की बात करेंगे तो 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लिया, 4 माइनस 1, तो ये हो चुका है 4 ऊपर जाएगा, 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। सो दिस इज 4/3। ये क्या निकाल दिया हमने, tan 2A। बड़े प्यार प्यार से आराम से काम करते जाएंगे, सारी वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट। सो tan 2A, ओह नो, दिस इज 4/3। मुझे ऐसे लगा तो था, उल्टा ऊपर नीचे किया है। चलो 4/3। ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट द वर्क। हियर वी कैन राइट डाउन tan 2A क्या, 4/3, ठीक है, प्लस tan B का वैल्यू 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 एंड दिस इज tan ऑफ 2A प्लस B। tan ऑफ 2A प्लस
b that is equal to 4/3 plus 1/7 divide by 1 minus 4/3 into 1/7. इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 into 7, 4 into 7 plus 3 डिवाइड बाई 3 into 7, तो ये है 3 into 7 minus 4, ठीक है? तो 3 into 7 से 3 into 7 कट गया, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर 28 plus 3 डिवाइड बाई 28 minus 3, 4 into 7 28 plus 3 28 minus 3, ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो 31 और 28, नो 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 7 21, 28 कहाँ से आ गया? 21 minus 17, 21 minus 3, 21 minus 3 करेंगे और ये 4 करेंगे, क्या हो गया? हमने क्या कर दिया? क्यों हम नीचे वाली चीज़ों पे गड़बड़ कर गए? एक सेकेंड, हाँ जी, 21 minus 4, तो दिस इज 17। तो हमें क्या मिल गया इधर से? tan of 2a प्लस b इज इक्वल टू, क्या वैल्यू निकली है? 31/17। सो यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। नाउ व्हाट इज योर a? जस्ट पुट इट हियर 2, tan इनवर्स 1/2 प्लस b की जगह tan इनवर्स कितना अपने पास? 1/7, देखो, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो लिख दोगे हेंस प्रूव। घबराना नहीं है कि भाई ये 2 tan a आ चुका है, 2a की फॉर्म में आ चुका है, तो कैसे काम करेंगे? आई थिंक समझ में आ चुका है कि 2 आ गया तो क्या हो गया, फिर हम tan 2a का फॉर्मूला लगा करके पहले tan 2a की वैल्यू निकालेंगे और बाद में tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा करके उसकी बात कर लेंगे। क्लियर? समझ आया? आसान है ना क्वेश्चंस? बस अपने को फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो बिल्कुल आराम आराम से आप काम कर पाएंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लिखा है tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट। इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इतनी बात समझ आ रही? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो आराम से कि हम क्या लेने वाले हैं इसकी। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x, और x की वैल्यू जो है पाई से छोटा और 0 से बड़ा, पाई से छोटा और 0 से बड़ा, ये है अपनी x की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ से आगे हाफ एंगल में 1 के साथ cos x आ जाता है तो हम हाफ एंगल में कट करते हैं, ये तो अपने को पता है ना? तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो हमारे पास cos ऑफ x के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और इसको हटाते हैं पहले और यहाँ पर बताते हैं कि और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यही फॉर्मूलाज है अपने पास। अब ये देखो कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम x का ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी कॉस एक्स का, कि 1 कट जाए, तो कॉस एक्स का इनमें से ये फॉर्मूला पुट करते हो तो को माइनस, तो 1 ऐड हो जाएगा, ये पुट करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 माइनस है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, और 1 प्लस कॉस एक्स जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ एंगल का तो 1 कट जाएगा। तो cos x का बहुत सिंपल फंडा है, जब 1 के साथ आता है तो हमें ऐसी x की वैल्यू cos x के हाफ एंगल की वैल्यू पुट करनी है कि अपना क्या हो गया 1 अपना कैंसिल हो जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस, बताया ना cos x के साथ फॉर्मूला जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर स्टार्ट करें, तो हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट, स्क्वायर रूट है 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड होल डिवाइड बाई, ये हो चुका है 1 से 1, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है?
y इक्वल टू टेन इनवर्स, 1 से 1 कट गया तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर रूट क्लोज, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर, तो ये मिल गया टेन स्क्वायर x बाई 2। क्या कहते हो दोस्तों, आया मज़ा, है ना? मज़ा आता है ना जब क्वेश्चन का आंसर निकलने को होता है और फटाफट से सारा क्वेश्चन अपना बन जाए, कितना अच्छा लगता है कि वाओ। अच्छा, अब यहाँ पर आराम से टेन इधर स्क्वायर रूट भग जाएगा तो ये मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन x बाई 2, और यहाँ पर ये सीधा का सीधा x बाई 2 अपना आंसर आ जाएगा, सीधा का सीधा अपना क्या आंसर आ जाएगा, x बाई 2। इज इट क्लियर? बताओ भाई फटाफट, सारे बच्चे समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट? क्लियर? सिंपल है ना बेटा? आराम से देखो, इस क्वेश्चन को फिर से देखना है तो अपने को 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। कॉस एक्स जब भी 1 के साथ आएगा कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे अपना 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो इनके साथ अपने पास हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूलाज हैं अपने पास, तो हमने दोनों फॉर्मूला लगाए, कट गया, यहाँ पर साइन कॉस बच गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट का भाग गया, टेन एक्स बाई 2 बच गया, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है अपना एक्स बाई 2। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शो दैट साइन इनवर्स 12 बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बाई 5 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू पाई 1 2 3। 3 हमारे पास फंक्शंस आ चुके हैं, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। घबराना तो लाइफ में कभी चाहिए ही नहीं, सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। जब कोई प्रॉब्लम आई तो अपने को सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करना चाहिए। पहले मैंने इन दोनों को पिक किया, भाई 3 का तो एक साथ हम काम नहीं करेंगे, 3 का तो हम एक साथ काम नहीं करेंगे, तो साइन इनवर्स 12 बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 बाई 5। अब हमें इसको पहले कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, आगे हमारा ये 10 में आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे यहाँ से भी 10 में इसको कन्वर्ट करने का। तो इसको हमने क्या किया, लेट, इसको मैंने ले लिया एक तरीके से, इसको हम ले लेते हैं क्या, P, और ये प्लस Q, दैट इज इक्वल टू पाई, तो मैंने इसको P अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो साइन इनवर्स 12 बाई 13 को मैंने लिया A, तो यहाँ से साइन A का वैल्यू क्या हो चुका है 12 बाई 13, एंड कॉस इनवर्स 4 बाई 5 को आपने लिया B, तो यहाँ से कॉस B का वैल्यू हो चुका है 4 बाई 5। इज इट क्लियर? कॉस B का वैल्यू निकाल दिया, साइन A का वैल्यू निकाल दिया, ओके। तो ये जो P अपने पास है दैट इज इक्वल टू A प्लस B, A प्लस B, ओके। अब हमें यहाँ पर पता है कि Q मेरा जो है 10 इनवर्स के फॉर्म में है, तो क्यों ना हम P को 10 इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने क्या निकाला, 10 ऑफ P, बेसिकली 10 ऑफ A प्लस B, दोनों साइड 10 ले लिया। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, 10A प्लस 10B डिवाइड बाई 1 माइनस 10A 10B, 10A प्लस 10B डिवाइड बाई 1 माइनस 10A 10B। चलो, अब यहाँ पर हमारे पास साइन A और कॉस B की वैल्यूज हैं, सो देयर इज अनदर टास्क दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ 10A एंड 10B। तो वही अपना सुंदर सा तरीका कि ए एंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, साइन A, तो ये अपना परपेंडिकुलर है, तो ये अपना हाइपोटेनियस है, ये 12 दे दिया, ये 13, तो ये पता है कितना आता है, याद है कि नहीं, 5। नहीं याद तो कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आराम से दिस इज 169 माइनस 144, ये बचपन से करते आ रहे इसलिए बहुत अच्छे से याद है, रूट 25 मतलब 5, तो ये निकल गया अपना 5। अब यहाँ पर कॉस B की बात करेंगे, तो ये एंगल B है, कॉस B, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर 3, ये तो सबको याद होगा ना, 5 हाइपोटेनियस है और एक साइड 3 है तो दूसरा 4, एक है 4 तो दूसरा 3, तो यहाँ से अब हमने वहाँ पर साइन A से निकालना है 10A, ये लिख तो दिया, 10A निकालेंगे यहाँ से, यहीं पे लिख लें क्या, या फिर यहाँ से ये इधर पता चल गया, 10A के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो 10 कितना आ जाएगा 12/5, इतनी बात क्लियर है। तो इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन हियर 10 मिल गया है 12/5, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी मिल गई 12 डिवाइड बाई 5, और यहाँ से मुझे चाहिए 10b, तो 10b मिलेगा 3/, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करो। 10 कितना निकाला है हमने 12 डिवाइड बाई 5, और ये निकला है कितना 3 डिवाइड बाई 4। एनी डाउट? 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। अब इसको कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। सो इधर ले आते हैं इसको। 10p इक्वल टू, देखो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 5 इंटू 4, और ये मिलेगा 12 इंटू 4 प्लस वो मिलेगा 3 इंटू 5 एंड होल डिवाइड बाई ये मिलेगा 5 इंटू 4, तो ये होगा 20 माइनस, है ना, 12 इंटू 3। मुझे पता आधे बच्चों के दिमाग में आ गया मैम 4 से इसको काटा क्यों नहीं। बिल्कुल यू कैन कट, बट यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी आसान इस वे में कि ये डायरेक्ट एलसीएम कट गया ना, फिर हमें एलसीएम ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उससे ज़्यादा कैलकुलेशन अपनी बढ़ जाती। सो यहाँ पर 10p इक्वल टू 48 प्लस 15, 12 चौक 48, 5 थी 15, 20 माइनस 36, 12 थी 36, तो यहाँ से 10p कितना निकल गया, करें कैलकुलेट 3, 6 और डिवाइड में यहाँ पर -16। सो हमें तो p चाहिए था, p निकल के आ गया है 10 इनवर्स -63/16, -63/16 ये निकल के आ चुका है p, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया कि 10p क्या निकल के अपना आ गया -63/16, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या था, p प्लस q का वैल्यू हमें चाहिए पाई। p क्या है हमारा, लिख दो, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 10 इनवर्स -63/16 प्लस q क्या आ रखा है अपना 10 इनवर्स 63/16। मुझे पता है आपके दिमाग में फटाफट से आइडिया आ रहा होगा, सेम ही निकला है ना, एक बार ये देख लेते हैं 63/16 विद नेगेटिव साइन। हाँ मुझे पता है आपके दिमाग में कि मैम माइनस बाहर निकालो कट जाएगा, जी बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा इसी के साथ मैं आपको कहूँ क्या कि ये हमारे पास थीटा है, तो ये माइनस थीटा है पाई में, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, तो बेसिकली -10 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर हुई कि इधर क्या लिखा होगा -10 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। पहले मुझे बताओ, ऊपर ध्यान देना बंद करो, क्या ये सही लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू शुड बी इक्वल टू पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिखूँ कि p इक्वल टू पाई माइनस क्यू, p इक्वल टू पाई माइनस क्यू। तो आराम से देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये हमारे पास -10 थीटा निकला है, दैट इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई माइनस थीटा, 10 ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसे भी हम काम कर सकते हैं कि माइनस को अंदर लेकर के चले गए। तो नाउ दिस इज यहाँ पर हम बाहर निकालें -10 इनवर्स 63/16, इसको हम थीटा लेते हैं, तो दिस इज माइनस थीटा, और वहाँ पर देखो ये हमारे पास क्यू ही तो लिखा है, तो एक तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा, दिस इज योर थीटा। तो वही लिखा है कि नहीं लिखा, पहले ही बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है अपने को कि यहाँ से डायरेक्ट एक तो 0 आंसर आएगा, बट 0 के अलावा भी हम बता सकते हैं कि ये हमें पता है। इसके लिए बोलो कि 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, देन वी कैन राइट डाउन इन दिस वे। नाउ ये माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ऐसे लिखते हैं तो लगता है अरे माइनस थीटा से माइनस थीटा कट गया तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसीलिए इस तरीके से ना लिखने की बजाय आप यहाँ पर आराम से देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ बेटा, इधर ले लेंगे 10p, तो वही लिखा अपना 10 ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई?
फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम वही लिख रहे हैं कि tan इनवर्स -63/16 इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। इफ आई एम सेइंग नाउ कि दोनों साइड tan ले लो, tan ऑफ माइनस बाहर निकाल देगा tan इनवर्स 63/16 एंड विच इज इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। आराम से देखो, पाई माइनस की वजह से ये बाहर निकलेगा विद नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव है। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे मैं डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद ये बात समझ में आनी चाहिए कि यस इट इज़ परफेक्टली राइट। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन ने बोला था कि ये प्रूव करो, पी हमारा क्या है माइनस थीटा और क्यू हमारा क्या है थीटा। देख लो ये थीटा लिया है तभी तो ये माइनस थीटा है अपना, माइनस थीटा। तो बिल्कुल हमने लिखा पी इक्वल टू पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। जैसे सिचुएशन दोनों साइड 10 लिया तो बोथ आर द राइट, तो आप कहोगे हैंस प्रूव्ड कि भाई ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू पाई अपना आंसर आएगा। और क्यों आएगा वो आप यहाँ से देखो कि ये अपना हमेशा ट्रू है, ये हमेशा अपना ट्रू है। दोनों अंदर माइनस ले जाएंगे तो दोनों की बात तो वही लिखी पड़ी है कि उधर पाई माइनस करके ले गए हम tan इनवर्स 63/16 को, तो वो अपना किसके इक्वल होगा माइनस tan थीटा के। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो हम पहले ही, अब मैं आपको पहले ही बता देती कि इसको इधर लिख लो, तो आपको लगता कि मैम ये आपको कैसे पता, आपने रट के आए। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चंस करते करते हमें समझ में आता है कि पहले इन दोनों को काम किया, फिर ये 10 में आए तो इसलिए हमने पहले ही फोकस किया कि हम 10 में निकालेंगे। अब ये पाई की इक्वल कर दिया तो वो एक तरीके से हो क्या रहा है कि के पाई आ रहा है, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई सारी वैल्यूज़ निकलेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग 2 पाई भी दे सकता था। 2 पाई कैसे कि मैं आपको एक और ऑप्शन लिखती, ये आप बताना मुझे, 10 2 पाई माइनस थीटा, ये भी तो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता। देखो पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस थीटा, तो बेसिकली यहाँ पर ये जनरलाइज फॉर्म में होना चाहिए था k पाई, और k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो 0 रख देगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखेगा तो पाई, 2 रखेगा तो 2 पाई, तो मतलब सारी ही वैल्यूज मिलेंगी इसको इस तरीके से। इज इट क्लियर नाउ? और ये हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आता है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मार्क कर सकते हैं। डन, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सिंप्लीफाई क्या दे रखा है, tan इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, और दे रखा है कि a प्लस b tan x ग्रेटर देन -1, a अपॉन b tan x ग्रेटर देन -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x एंड होल डिवाइड बाई b cos ऑफ x प्लस a sin ऑफ x। आपको बहुत हद तक हिंट ना इससे मिल जानी चाहिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो यहाँ से देखो ये क्यों लिखा है, a अपॉन b की बात कर रहा है, तो हमें क्या बनाना है, a अपॉन b की फॉर्म में कुछ बनाना है। अब यहाँ पर a अपॉन b की फॉर्म में तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ अंदर 10 भी बनाना है। सो कुछ समझ आ रहा है कि cos x से डिवाइड करना है और b से भी डिवाइड करना है, क्योंकि a अपॉन b बनाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई b cos ऑफ x, हमें b cos x से डिवाइड करना है, cos x से डिवाइड करना है क्योंकि sin अपॉन cos, और साथ के साथ b से क्यों करना है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया a अपॉन b की फॉर्म में जा रहा है। सो डिवाइड बाई b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से डिवाइड करना है, तो दिस इज tan इनवर्स ब्रैकेट। ओके, अब a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x होल डिवाइड बाई क्या है अपना b cos ऑफ x। नाउ यहाँ पर b cos ऑफ x प्लस a sin ऑफ x डिवाइड बाई b cos ऑफ x, हमें सेपरेट भी करना होगा, डोंट वरी। सो यहाँ से मिल गया tan इनवर्स, ठीक, b cos x, तो a cos ऑफ x डिवाइड बाई b cos x,
सेपरेट किया, ठीक है, माइनस बी साइन एक्स डिवाइड बाई बी कॉस एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाई यहाँ पर बी कॉस एक्स डिवाइड बाई बी कॉस एक्स, ठीक, एंड प्लस ए साइन एक्स डिवाइड बाई बी कॉस एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बी से यहाँ बी कट गया, ये पूरा बी कॉस एक्स आपस में कट गया और ये एज इट इज। तो ये क्या मिल गया, टेन इनवर्स, देखते हैं, ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से बचेगा वन प्लस ए अपॉन बी इंटू टेन ऑफ एक्स। अच्छा जी, ये बच गया। सो दिख तो कुछ ऐसा रहा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, कुछ साउंड ऐसा हो रहा है। तो मतलब ए अपॉन बी को मैंने क्या किया, ए अपॉन बी को मैंने लिख दिया टेन ए लिख दिया, ठीक है। चलो, सो यहाँ से टेन इनवर्स ए अपॉन बी की जगह लिखेंगे टेन ए माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स, टेन ए माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन एक्स। तो अब हमें पता चल गया, ये तो टेन इनवर्स है, तो ये क्या बन गया, टेन ऑफ ए माइनस एक्स। वाओ, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस एक्स, तो डायरेक्टली मिल गया ए माइनस एक्स, बट ए हमने खुद लिखा है, सो ए का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, टेन इनवर्स ए अपॉन बी। तो ए की जगह क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। क्वेश्चन कह रहा था ना सिंप्लीफाई दिस, तो आराम आराम से कुछ हिंट हमें खुद देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं, और कुछ हमने इनको फाइंड आउट कर लिया। तो क्या किया, सिंपली हमने b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, और वहाँ से एक फॉर्मूला फिर दिखने लग गया कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन ए माइनस बी, तो ए अपॉन बी को मैंने टेन ए लिखा था, दिस इज ए माइनस एक्स, वी आर गेटिंग ए माइनस एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स। तो यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर इस क्वेश्चन का, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इज इट क्लियर, समझ में आया? पक्का सारे क्वेश्चन जो भी अपने को डिफ़िकल्ट फील होते हैं ना क्लास के अंदर, एक स्टार मार्क कर करके चलते जाइए। जब आप रिवाइज़ करोगे आज के दिन बैठ करके आज की क्लास को, उन क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है। और सपोज़ करो आपने आज क्लास में बैठ करके 5 क्वेश्चंस को स्टार मार्क लगाए कि यार ये डिफ़िकल्ट है, थोड़े कम समझ में आए या एकदम से समझ में नहीं आए, बट आफ्टर दैट क्लास आप रिवाइज़ करते इवनिंग में बैठ करके, या जब भी आप करते हो और आपसे सपोज करो 5 में से 3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं फर्स्ट गो में, कितनी खुशी होती है, अरे वाह, तब तो डिफ़िकल्ट लग रहा था लेकिन अब बन गया। तो इसीलिए कहते हैं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है और साथ के साथ आपको ये भी पता चलता है कि अब मुझे आगे किन क्वेश्चंस का फिर से रिवीजन करना और नहीं करना। तो रिवीजन को तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अरे मैम अभी तो चैप्टर ही कितने हुए हैं, 2 ही तो चैप्टर हो रहे हैं, क्या रिवीजन करेंगे। नो नो नो, जितना अपना कवर होता जा रहा है उतना रिवाइज करते जाओ, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स हम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पर बहुत पुराना हो चुका होगा। तब आपके पास उतना वक्त नहीं होगा कि सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ। तो एटलीस्ट अभी हमारे पास जितने चैप्टर हम रिवाइज कर पा रहे हैं, जितने चैप्टर हम कर पा रहे हैं उन सबको रिवाइज कर लो 2-2 बार, 3-3 बार। मतलब ऐसा कि कोई क्या ITF, अरे भाई ITF हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, ऐसे तुम्हें फीलिंग होनी, ITF पे क्वेश्चन वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार कर रखा है, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए चैप्टर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमें यहाँ से वैल्यूज निकालनी है इसकी x की। चलो ओके, अब ये देखो tan इनवर्स 2x, तो हमारे पास जब भी इक्वेशन आएंगी ना, तो हम x की जो भी वैल्यूज आएंगी ना, एक बार देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक, जैसे मैं एक बात करूँ कि x की वैल्यू हमारे पास सपोज करो क्या आती है, पाई बाई 4, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी ये तो tan इनवर्स में चल रहा है, ओके फाइन, x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, परफेक्ट। बट
बट x की वैल्यू हमें पता है कि tan इनवर्स x का नेचर कैसा है कि इफ x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x कैसी वैल्यू देगा अपने को, पॉजिटिव। तो कि tan इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, और इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो या तो सारे रियल या फिर या तो सारे पॉजिटिव या फिर सारे नेगेटिव। तो सारे पॉजिटिव पर देता है tan इनवर्स x 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। और जैसे ही x हमारा नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से छोटी बट -π/2 से बड़ी, -π/2 से 0 के बीच में होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो पहले अपना tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। तो लगाओ यहाँ से tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x एंड दैट इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके अब यहाँ से tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर है ना, इक्वल टू π/4। 2 प्लस 3 5, 1 माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, सो 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर tan उधर ले जाएं तो बचेगा ब्रैकेट में 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4। 10 π/4, 10 उधर चला जाएगा। सो यहाँ से दिस इज 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ओके इधर लेकर के आते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक हमने बना दी। क्वाड्रेटिक कैलकुलेट करना आता है कोई ऐसा अपने क्लास में भाई जिसको क्वाड्रेटिक कैलकुलेट नहीं आता है क्या? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी भी कोई ऐसा है जिसको इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके क्वेश्चन करना नहीं आता। देखो 6 माइनस 6 तो हमें पता चल गया, तो मुझे यहाँ पर लगना होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने 6x कॉमन लिया तो यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 मैंने एलसीएम कॉमन निकाला तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट 0 जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 1 एंड ये ब्रैकेट 0 जाएगा तो x इक्वल टू 1/6। हमें x की दो वैल्यूज मिल रही हैं बट आंख बंद करके आंसर टिपका के नहीं निकल देना। एक बार चेक करना है कि क्या ये दोनों आंसर वैलिड है कि नहीं। एक निकला x इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये देखो मैंने अभी बताया था कि ये हमारा क्या मिल रहा है π/4, मतलब ये 45 डिग्री है। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस रखोगे, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस रखोगे। क्या कहते हो दोस्तों? कुछ भेजे में घुसा, कुछ बात समझ में आई? यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये अपने को एक नेगेटिव नंबर देगा। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, ये अपने को नेगेटिव। दो नेगेटिव नंबर्स का सम क्या आता है? एक नेगेटिव नंबर, बट वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव नंबर। मतलब x इक्वल टू -1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डायरेक्ट लिखेंगे कि x इक्वल टू -1 tan इनवर्स 2x is negative, tan inverse 3x is also negative, so it is not satisfying the given equation. So x cannot be equal to -1। ये तो क्लोज। सो फिर आती है बात x is equal to 1/6 पे। तो 1/6 बिल्कुल काम कर जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव में कुछ भी लेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है x इक्वल टू 1/6, क्योंकि हमने चेक करके ही तो निकाला है। बस नेगेटिव पे क्या बात हो गई कि वो भाई नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, और दो नेगेटिव नंबर का सम हमेशा एक नेगेटिव होता है, बट हियर वी हैव एज एन पॉजिटिव नंबर। सो x इक्वल टू -1 हमारा आंसर
नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, फटाफट से बताओ, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 is equal to 10 inverse 24/7। सो LHS लिया मैंने 2 sin inverse 3/5। ओके, इसको प्रूव करना है 10 इनवर्स 24/7 में। तो यहां से मैंने ले लिया लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या ले लिया a, तो ये क्या दे रखा है 2a। सो बेसिकली इधर 10 इनवर्स में आ रहा है तो मुझे 10 2a निकालना है ना। सो आपने क्या किया, यहाँ से इसको साइन a निकालेंगे, साइन a कितना मिल गया अपने को 3/5। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? साइन a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 3/5। क्लियर? अब वहां से साइन a तो हमने निकाल दिया, ये LHS जो लिया वो हमारा 2a है। इधर RHS को फोकस करके समझ आ रहा है कि 10 में काम चल रहा है। सो 10 हमें फाइंड आउट करना है 10 2a का वैल्यू। 10 इधर ले जाएंगे, सो इट हैज रिटर्न एज 10 2a। सो 10 2a का फॉर्मूला 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूलाज तो याद रखने पड़ेंगे। सो यहाँ से साइन a हमारे सामने है, साइन a अपने सामने है। फिर से वही क्यूटेस्ट वे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री है अपना। सो ये अपना क्या है साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आ जाएगा 4। इज इट क्लियर? जब अपना परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5 तो बेस 4 आ जाएगा। और हमें वहाँ पर किसका रिक्वायरमेंट है 10a, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जाए 10 2a, 2 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, डेफिनेटली यू विल डू वेरी इजीली, बट उससे पहले आराम से देखो कि क्या हमने जो प्रोसेस किया है वो आपको समझ में आया। आराम से हमने कैलकुलेट किया 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू। सो उसको आराम से a लिया, RHS को फोकस किया, इट इज़ 10 इनवर्स, तो हमें 10 2a कैलकुलेट करना है। आ जाओ 10 2a इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो वी आर गेटिंग 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 10 2a इक्वल टू, यहाँ पर 3/2 एलसीएम लेंगे 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो 10 2a इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लिकेशन में ये है अपना 16 माइनस 9 डिनोमिनेटर में रह जाएगा और 16 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, आता है ना, बचपन में सीखा था। 2 से इसको कैंसिल किया 8 टाइम, तो 24 डिवाइड बाई 7, तो 10 2a क्या मिल गया 24/7। देखो 2a इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 डिवाइड बाई 7। 2a इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। सो 2a की वैल्यू क्या है हमारे सामने, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 डिवाइड बाई 7, हैंस प्रूव्ड। अपना आंसर आ चुका है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो यहाँ से अपना हो चुका है हैंस प्रूव्ड। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो किस तरीके से हमें प्रूफ करने, ये वाले क्वेश्चन 2 आ गया है तो हमें RHS पर फोकस करना पड़ेगा। तो हमने 2a लेकर के उधर 10 2a बना दिया और फटाफट से काम स्टार्ट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। लेट्स ट्राई, मतलब आई नो 1 मिनट में पूरा करना मुश्किल होगा, बट आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट का टाइम है, जस्ट स्टार्ट। करो, 1 मिनट का टाइम है अपने पास। थोड़ा सोचो कि कैसे इनिशिएट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर।
करो, कुछ समझ आया? चलो LHS लिया मैंने, cos इनवर्स 4/3 प्लस cos इनवर्स 12/13, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको वही अपने को समझ में आ चुका होगा, लेट cos इनवर्स 4/3 को मैंने ले लिया, सॉरी दिस इज 4/5, 4/5 को ले लिया a, तो यहाँ से cos a का वैल्यू निकल के आ चुका होगा 4/5 एंड cos इनवर्स 12/13 को ले लिया b, तो यहाँ से cos b का वैल्यू निकल के आ चुका होगा cos b इक्वल टू 12/13। ओके, cos a cos b तो निकाल दे, तो बेसिकली दिस इज a प्लस b, ये a प्लस b लिखा है। अब यहाँ पर RHS में cos इनवर्स में जा रहा है, तो LHS में मुझे cos लेकर के आना पड़ेगा, इधर से ये cos इधर लाना पड़ेगा, तो बेसिकली मुझे cos ऑफ a प्लस b कैलकुलेट करना है, क्योंकि इधर cos आ रखा है। तो हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, कैलकुलेट करना है cos ऑफ a प्लस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a प्लस b की वैल्यू cos a कितना है 4/5, cos b कितना है 12/13 माइनस, अब हमें फाइंड आउट करना है sin a एंड sin b। तो अगेन द सेम प्रोसेस, क्या करने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये हमने एंगल a ले लिया है, ये अपना बेस है, ये अपना हाइपोटेनियस है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर कितना आ चुका है 3, तो यहाँ से sin a कितना निकल चुका है अपना 3/5, sin a कितना निकल गया 3/5। ओके, यहाँ से बनाया हमने, ये एंगल b ले लिया, ये 12 है, ये 13 है। क्या आपको 12 और 13 वाला रिलेशन पता है? हाइपोटेनियस निकालना है, अभी मैंने बताया था 5 आएगा, 5 12 13, एक ये अपना कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 माइनस 144 तो √25, तो 5। तो साइन ए कितना निकला है 3/5, और साइन भी कितना निकला है अपना, अच्छा साइन भी लिखा ही नहीं, तो साइन भी कितना निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। सो यहाँ से दिस इज 48/65 माइनस 15/65। 65 देखते ही वैसे ही आंखों में स्टार आ चुके होंगे, यस अब तो हम आंसर के बहुत क्लोज पहुँच चुके हैं। तो अब हम एलसीएम लेते हैं 65, सो दिस इज 48 माइनस 15, तो यहाँ से 3/65। सो क्या मिल गया, कॉस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 33/65। cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 33/65। सो a प्लस b निकल चुका है cos इनवर्स 33/65। 33/65। सो a की जगह क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स 4/5 प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 12/13 एंड विच इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना 33/65। तो बस लिख दो, सेम टू सेम मिल गया कि हेंस प्रूव्ड। बहुत हद तक सेम पैटर्न चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चल रहा है अपना, बस समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, बहुत हद तक सेम पैटर्न चल रहा है कि बस अपने को दो एंगल दे रखे, उनको एक को बी लेकर के फिर अकॉर्डिंगली आरएचएस पर फोकस करेंगे, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला वो हमें आता है। तो बेसिकली हमें बेसिक फार्मूलाज नहीं पता तो हम आईटीएफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आईटीएफ में करने के लिए हमें ये बेसिक फार्मूला सारे आने चाहिए। ये बात समझ में आई, क्लियर है बेटा? अब यहाँ से आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, cos इनवर्स cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वही एलएचएस लिया, लिखा है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5।
ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो LHS ले लिया, द सेम प्रोसेस, लेट A इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 एंड B इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से कॉस A का वैल्यू कितना मिल गया है 12/13, और यहाँ से कॉस साइन B का वैल्यू कितना मिल गया अपने को 3/5। साइन B कितना मिल गया है 3/5। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब कॉस A पता चल गया, ठीक है, सो कॉस A पता चल गया है, ठीक है, यहाँ से साइन B भी पता चल गया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर साइन दिख रहा है RHS में, तो डेफिनेटली उधर साइन चाहिए, तो साइन ऑफ A प्लस B हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, दिस इज साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। मतलब हमें सब कुछ वहाँ से साइन कॉस A पता है तो साइन A कैलकुलेट करना है, साइन B पता है तो कॉस B कैलकुलेट करना है। तो इधर से कैलकुलेट करने का तरीका, ये एंगल A लिया मैंने, ये एंगल A लिया, तो ये 12 और ये 13, ये कॉस A दे रखा है, कॉस A दिया हुआ है ना, ये 12 और वो 13, तो ये कितना हो चुका है अपना 5। बिल्कुल वही वैल्यूज मिल रही है अपने को, सेम टू सेम, वो अपना परपेंडिकुलर आ गया 5। तो यहाँ से साइन A निकालना हुआ, दैट इज 5/13। साइन A कितना हो जाएगा 5/13। यहाँ से साइन B का नाम लिया, तो ये B, साइन B तो ये अपना परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा 4। सो कॉस B कितना हो जाएगा अपना 4/5। कॉस B कितना हो जाएगा 4/5। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? साइन A और कॉस B, तो यहाँ पर पुट करें, साइन A कितना है 5/13 मल्टीप्लीकेशन, कॉस B कितना निकाला हमने 4/5 प्लस कॉस A कितना है अपना 12/13 और साइन B कितना है 3/5। तो यहाँ पर 20/65 प्लस 36/65। एलसीएम लेंगे, 65 एलसीएम आ चुका है, सो दिस इज 20 प्लस 36 और नाउ वी आर गेटिंग 56/65। सो क्या निकल के आया अपना, साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू कितना निकल गया 56/65। सो A प्लस B इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सो यहाँ से A का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स 12/13 और B हमने क्या माना था अपना साइन इनवर्स 3/5 एंड विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बिल्कुल सेम टू सेम हमें मिल गया है, बिल्कुल सेम टू सेम हमें मिल गया है, तो आप आराम से लिख दो हैंस प्रूफ्ड। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैम बिल्कुल फोड़ देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ चुका होगा कि LHS में जो लिखा है उनको एंगल A और B ले लेंगे, इसके हिसाब से वो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, पाइथागोरस वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना करके बाकी के जितने भी ट्रिगो अपने होंगे उनका हम निकाल देंगे वैल्यू ट्रिगो फंक्शंस का और उधर अप्लाई करके अपना वही आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट। तो अब अपने को कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं कि भाई ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल हम मचा देंगे अच्छे से। इज इट क्लियर? समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपने पास आप देखो खतरनाक सा फील हो रहा होगा, 1 2 3 4 4 10 फंक्शंस हैं अपने पास, 4 10 फंक्शंस हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या करें, कोई 2 को उठा लेंगे, कोई 2 को उठा लेंगे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y तो पता है ना, तो ये फॉर्मूला हेल्प करने वाला है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये होता है tan इनवर्स क्या x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये अपने को हेल्प करने वाला है। सो पहला नंबर tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 पर लगाएंगे। तो tan इनवर्स x की जगह 1/5, y की जगह 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। कैलकुलेट करें tan इनवर्स
यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 इंटू 7, तो ऊपर क्या आ जाएगा 7 प्लस 5, क्लियर। एंड यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5 इंटू 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 इंटू 5 माइनस 1, है ना। अब और कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये तो आपस में कट जाएगा, 7 इंटू 5 कट गया, तो यहाँ से 10 इनवर्स 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 35 माइनस 1, तो 10 इनवर्स। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा, जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो बहुत अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी। 35 माइनस 1 34 और ऊपर आ जाएगा 12, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 2 से आई गेस, तो 2 से इसको कट किया 6 और डिवाइड में 70, दैट्स इट। इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इस वाले का तो हमने आंसर निकाल दिया, एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8, है ना। इधर भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगा करके काम चलेगा। सो यहाँ से 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो यहाँ से 10 इनवर्स ये है 3 इंटू 8, तो ये हो गया 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 8, तो ये हो गया 3 इंटू 8 माइनस 1। तो यहाँ से 10 इनवर्स 3 इंटू 8 आपस में कैंसिल, यहाँ पर है 11 डिवाइड बाई 24 माइनस 1। सो ये मिल गया है अपने को 10 इनवर्स 11 डिवाइड बाई 23। कैलकुलेशन फिर चेक करें एक बार, सॉरी 1/3 प्लस 1/8, तो ये हो गया 11, ये हो गया 24 माइनस 1 23। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो क्वेश्चन क्या दे रखा था अपने को, क्वेश्चन दे रखा था कि दिस प्लस दिस इक्वल टू π/4, इसका वैल्यू क्या निकाला। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भूल मत जाना कि कहाँ से आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 10 इनवर्स 6/17 प्लस इसका वैल्यू 6/17 और इसका वैल्यू कितना निकाला है हमने 10 इनवर्स 11/23। अब यहाँ पर फिर से लगेगा, सोच रहे हो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 बार ये फॉर्मूला लगाया है, कौन सा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y, तो 10 इनवर्स x की जगह 6/17 x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होने वाली है, 17/23 कुछ इस तरीके का डेटा आ चुका है। सो 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे तो 17 इंटू 23, तो यहाँ पर मिलेगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 17 इंटू 23, तो ये हो गया 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, माइनस 6 इंटू 11, ठीक है। चलो सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू तो आपस में कट जाएगी, तो यहाँ से 10 इनवर्स अब करना पड़ेगा 6 इंटू 23, तो 6 इंटू 3 18 1, 6 इंटू 2 12 1, तो 13 प्लस 11 इंटू 17, तो 17 इंटू 1 17, तो 1 17 तो 18, ठीक है, डिवाइड बाई इधर ये डिफ़िकल्ट है, 17 को टेबल तो याद नहीं होता, 51 तो 1 5, आई थिंक सही लिखा है मैंने, माइनस 66 आई गेस सही होना चाहिए। चलो करते हैं 10 इनवर्स ऊपर 8 प्लस 7 5, 9 और 3 12 और ये 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 6 5, ये 7, तो 9 माइनस 7 2 3, ये 325 आपस में कट चुका है, तो ये मिल गया है 10 इनवर्स ऑफ 1। और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है बताओ कोई, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है अपना π/4। और क्वेश्चन यही कह रहा था प्रूव दैट कि इन चारों का सम कितना आएगा अपना π/4। सो कैसे किया हमने, पहले इन दोनों को कैलकुलेट किया, इन दोनों को किया, इन दोनों से 10 के फॉर्म में निकला, फिर से लगाया और फाइनली वी आर गेटिंग 10 इनवर्स ऑफ 1। तो इसका आंसर होता है π/4। आप लिख दोगे कि इट इज़ इक्वल टू RHS। सो येस, हैंस प्रूव, हमने प्रूफ कर दिया। समझ आया।
एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़रा सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ना तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। सो बी केयरफुल, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे आपको केयरफुल होकर के काम करना होगा, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है ये वाला? चलो ठीक है, समझ आ गया बेटा किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो आज की क्लास में मुझे लगता है आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, थोड़े हैवी क्वेश्चंस भी किए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को स्टार मार्क लगाना ना भूलें। जो क्वेश्चन अपने डिफ़िकल्ट है उनको स्टार मार्क लगाना ही लगाना है। जैसे ये हो गया, मैंने खुद स्टार मार्क लगा दिए कुछ पर। तो आज क्लास, जब आपकी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी आज की, मतलब आपका दिन जब ख़त्म होगा, आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो मेक श्योर कि सारी की सारी अपने को ये क्वेश्चंस जो एक बार प्रैक्टिस करने होंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके फाइनली। सो आज की क्लास में मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी ITF को इतना हम सिंपल बना लेंगे कि बाद में कभी नाम से भी ऐसे डर क्या ऐसे लगे वाओ इसके क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम आसानी से फोड़ देंगे, बिल्कुल सेम मैनर में। तो आप लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो याद भी हो चुका होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।